नमस्कार, मैं योगेश झा आरएसके आईआईटी कानपुर से। आज हम एक प्रयोग को करने वाले हैं जिसमें कि हम देखेंगे कि किसी सर्कुलर कॉइल यानी कि वृत्ताकार चालक कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ एपरेटस की जरूरत है, जैसे कि एक पावर सप्लाई, कंपास, चुंबक सुई और एक प्लेट पर लगी हुई वृत्ताकार कुंडली। जो आप देख रहे होंगे कि ये कुंडली इधर से ऐसे निकलती है, इसके अंदर जाती है और फिर नीचे से होकर के फिर वापस आती है। तो ये कुंडली बनी हुई है और इस कुंडली के दो सिरे, जो कि एक इस तरफ है हमारे बाएं हाथ की तरफ तथा एक दाएं हाथ की तरफ, वो अंदर से इन सॉकेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। जब हम इस कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो लाल वाले सॉकेट से करंट फ्लो होगा और करंट इस तरह से, अर्थात आप देख रहे होंगे कि मेरी उंगली जो आपको दिखाई दे रही है वो आपको दिखेगी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से क्लॉकवाइज ये करंट फ्लो होगा। अगर हम ब्लैक सॉकेट से धारा को प्रवाहित करेंगे तो कुंडली में धारा आपके तरफ से या आपकी ओर से यह एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम इस प्रयोग को करने के लिए हमारे पास जो ये दो लीड दी गई है, इन लीड में से लाल वाली लीड को पावर सप्लाई के लाल सॉकेट से जोड़ेंगे और जो हमारी वृत्ताकार कुंडली है उसके लाल सॉकेट से इसको जोड़ेंगे तथा काली वाली लीड को काले वाले सॉकेट से जोड़ेंगे और वृत्ताकार कुंडली के भी काले सॉकेट से जोड़ देते हैं। अब हम कंपास को इस कुंडली के एक ओर रखेंगे, मतलब आप देख रहे होंगे कि यहां से वायर निकल करके ऐसे जा रहे हैं। तो ये हमारा एक दिशा हो गई कि इस जगह पर, एक जगह ये हो गई, इस जगह पर हम कंपास को रखेंगे तथा दूसरी जगह हमारी ये है, इस जगह पर भी कंपास को रखेंगे और फिर कंपास को रखने के पश्चात वैद्युत धारा को हम प्रवाहित करेंगे और उसका फर्स्ट डिफ्लेक्शन यानी प्रथम विक्षेपण को देखेंगे कि वह किस दिशा में है। यहां पर रखने पर किस दिशा में है और यहां पर रखने पे किस दिशा में है। तो इसको हम समझने के लिए कंपास को वृत्ताकार कुंडली के पास में रखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर विक्षेपण किस प्रकार से होता है और किस दिशा में होता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा जो चुंबकीय सुई है वह ब्लैक सॉकेट के पास में, अर्थात इस लेफ्ट हैंड वाले सिरे की तरफ रखी हुई है, चालक तार के लेफ्ट हैंड वाले सिरे की तरफ रखी हुई है। अब इसमें हम 2 वोल्ट का सप्लाई देंगे और इसके प्रथम डिफ्लेक्शन को देखेंगे वो किस दिशा में होता है। तो आप देखिएगा, ये देखिए कि जो चुंबकीय सुई है उसका प्रथम विक्षेपण हमारे बाईं हाथ की ओर हो रहा है। फिर से एक बार देखते हैं, ये देखिए कि प्रथम विक्षेपण जो हमारा हो रहा है वो बाईं हाथ की तरफ। इस प्रकार से हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जैसे ही हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक तार के बाएं सिरे की तरफ वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बाईं तरफ होकर के जा रही है। अब हम चुंबक सुई को इसके लाल सॉकेट के पास, अर्थात दाएं सिरे की तरफ रखते हैं और चुंबक सुई का प्रथम विक्षेपण देखेंगे और इसको देखने के लिए हम वृत्ताकार कुंडली में 2 वोल्ट का सप्लाई देते हैं। तो अब हमने चुंबक सुई को कुंडली के दाएं सिरे की ओर रख दिया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही हम इसमें 2 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो चुंबक सुई का प्रथम विक्षेपण किस तरफ होता है। तो आइए वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो आपने देखा कि
दाईं तरफ जब हमने चुंबकीय सुई को रखा तो इसका जो विक्षेपण हुआ है वो हमारे दाईं हाथ की ओर हुआ। अब हम फिर से एक बार देखते हैं। फिर आपने देखा कि इसका प्रथम विक्षेपण हमारे दाईं ओर जाता है। इस प्रकार अगर आप चुंबकीय सुई को दाएं सिरे के चारों तरफ रख करके देखें तो इसका विक्षेपण आपको दिखेगा। मैंने इसको इस जगह पर रख दिया है। अब आप देखेंगे कि विक्षेपण बदल जाएगा। अब ये फिर से, तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलती रहती है, तो इससे ये हमें पता चलता है कि वायर के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आपने देखा कि जब हम वृत्ताकार कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस कुंडली के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लेकिन अगर हम इस कुंडली के दो स्थानों को चुने जिसमें से एक हमारा ये आपकी ओर से बायां है तथा ये दायां है, तो हम देखते हैं कि बाएं तथा दाएं में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदली हुई आपको दिखाई देती है। इस प्रकार हम चुंबकीय सुई को अगर बाएं दाएं और कुंडली के चारों तरफ घुमा घुमा कर रखेंगे तो आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखाई देगी। तो आपने देखा कि कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अलग अलग होती है। इस प्रकार से ये हमारा प्रयोग संपन्न हुआ। आपसे अगले प्रयोग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।